हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग आज से लेकर 17 जुलाई तक के लिए यानी 11 से लेकर 17 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। तो अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है। इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं लियो, जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं लियो के लिए, लियो के पर्सन के लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी, या तो कोई राज खुल चुका है या तो कोई राज खुल सकता है। तो आपने उनके साथ कोई चीटिंग की है, फ्रेब किया है, धोखाधड़ी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, कुछ ऐसा किया है जो नहीं होना चाहिए था। तो वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान या दुखी है। वो सो नहीं, वो काफ़ी परेशानी और दुविधा में दिखाई दे रही है। उनको बार बार यही एहसास हो रहा है कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, उनके पर्सन ने उनको, उनके पार्टनर ने यानी कि लियो ने उन्हें धोखा क्यों दिया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। तो लियो, जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि वो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, उन सैडनेस है, उदासी है, ओवर ओवर थिंक वो कर रहे हैं, कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा अच्छा कुछ पॉजिटिव कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। तो क्योंकि उन्हें वही पर्सन चाहिए जो उनकी लाइफ में था। तो लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ में धोखा मिला है। इसीलिए वो, या तो कोई राज ऐसा है जो आप छिपा रहे हैं, या तो खुला है जिसकी वजह से दुखी हैं। लेकिन फिर भी उनको फील हो रहा है कि वो, चाहे आपने उनके साथ कितना ही दुख दिया हो, कितना ही उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं, चीटिंग की है, फरेब किया है, धोखाधड़ी किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि आमने सामने आपसे मिले। उनको लगता है कि अगर वो आमने सामने मिलेंगे, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, गिले शिकवे खत्म होंगे और वो फास्टली यानी कि जल्दी से ही आपसे एक मुलाकात करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर अभी भी वो इस रिश्ते में उठेंगे, चलेंगे, बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल आए हैं, जो ये रिश्ता डाइवोर्स के कगार पर आ गया है, ये दूरियां बन गई हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो उनको लगता है कि अगर वो उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो शायद फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते की खुशियां वापस आ सकती हैं, इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, और अंधकार के बाद उजाला होता है। तो इसी उम्मीद के साथ उनको लगता है कि दुखों के बाद फिर से सुख आ सकते हैं, फिर से बिगनिंग और शुरुआत हो सकती है। तो इसीलिए वो एंजाइटी में, स्ट्रेस में होने के बावजूद भी उठ कर चलना चाहते हैं। चाहे उनको कितना ही परेशानी हो रही है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी इसी उम्मीद के साथ वो, कि अगर आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें सही होंगी और फिर से रिश्ता एक होगा, इस उम्मीद के साथ वो उठ कर चलना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। अभी भी वो उम्मीद बनाए हुए हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी। द हायरोफेंट। तो लियो, आप
जब से ये रिश्ता बना है, इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, आत्मिक मानते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए ताकि नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी आए, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। बिना उनकी मदद से रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर वो उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें नए पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये रिश्ता, ये जो है एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये रिश्ता रॉयल फैमिली है, जहाँ अपनी अथॉरिटी से, अपने उससे बाहर जाकर वो, यानी कि दूसरी कास्ट में या दूसरे रिलीजन में शादी करना अच्छा नहीं समझते। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की मर्जी नहीं है, या फिर बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं परेशानी, इस रिलेशन में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो वो चाहते हैं कि अगर वो अदर कास्ट से हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है, अगर वो अदर कास्ट से हैं तो उन्हें इस रिश्ते के बारे में ना सोचते हुए, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो उधर बढ़ जाना चाहिए। तो लियो, आपको भी महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी जो है एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है। चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी, एंजाइटी, स्ट्रेस, कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जो नहीं होना चाहिए था। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य सामने आ गया है जिससे वो जूझ रहे हैं, मतलब हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, दुख और तकलीफ में हैं। लेकिन कितना ही कुछ भी हुआ है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। अगर वो पुराने दिनों को याद करते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए थे, जो अच्छे क्षण, अच्छे पल, अच्छी मेमोरीज एक दूसरे के साथ रही हैं, तो वो अपना परिवार को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। उनको लगता है कि किसी की, ऐसे पर्सन की मदद इसमें लेनी चाहिए जो इस परेशानी से, इस दुविधा से उन्हें उभार सके, और धीरे धीरे करके ये जो जख्म हैं, ये परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अभी भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, जैसे भी हो। चाहे भले ही इसमें कोई राज, कोई मिस्ट्री खुल गया है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, रीयूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, ताकि हो सकता है कि समाज के डर से, कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, क्या क्या इज्जत रहेगी, तो इस वजह से भी वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से मान सम्मान के लिए, अपने समाज में पैर जमाए रखने के लिए वो फिर भी महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हर तरह से रेडी हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। डेथ, तो जो भी ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में रही है, या फिर ऐसी चीज़ें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार हैं, या फिर कोई जगह, सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, या फिर कास्ट वाइज जो भी दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, रिलीज़ करें, ट्रांसफॉर्म करें, बदलें, और फ़िलहाल के लिए उस जगह को, उस सिचुएशन को, या उन लोगों को जो इसमें बाधाएं दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो अब फ़िलहाल के लिए वो उन्हें चेंज करेंगे, छोड़ेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे जगह को, सिचुएशन को, तो धीरे धीरे करके अभी उन्हें दुख तकलीफ हो सकता है, क्योंकि अपनों को छोड़ने में काफ़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो जख्म भरेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ऐसा वो महसूस, ऐसा वो आपके पर्सन चाहते हैं कि उन चीज़ों से मुक्ति मिलनी चाहिए, उन चीज़ों से छुटकारा मिलना चाहिए जो इस रिश्ते में आड़े आ रहे हैं। अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, वक्त के साथ, समय के साथ चला जाता है, तो जो भी जख्म है, जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं इस रिश्ते में रही है, धीरे धीरे करके वो जख्म भरेंगे, उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस चैलेंजेस से, उनसे उभरेंगे, और धीरे धीरे करके
इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी अगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे को प्यार और प्रेम से पेश आते हैं, और उन एडिक्शन को, उन लस्ट को जो इस रिश्ते में रही है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को करना, तो उन चीज़ों को अगर छोड़ते हुए अपने आप को प्रैक्टिकलिटी और विल पावर के साथ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं और इस पर वर्कआउट करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बुरा समय है जो बीत जाएगा और इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी, खुशहाली आएगी। और वो ये भी चाहते हैं एरीज के, चाहे भले ही इन दिनों आपका पैसे के लिए हाथ तंग हो, कैसे भी हो, लेकिन जितना भी आपके पास है, जो भी आपसे कुछ मांगने आ रहा है, तो उसका कुछ अंश आप दान जरूर करें। कपड़े के तौर पर कर सकते हैं, पैसे के तौर पर कर सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं, या फिर जो है पक्षियों को दाना खिलाना, कुत्तों को दूध पिलाना या खाना देना। तो उस तरह से अगर आप करेंगे तो इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके बैलेंस आएगा, प्यार और प्रेम बढ़ेगा और रिश्तों में सुधार होगा। ऐसा उनको फील हो रहा है कि फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ, ताकि गरीबों की दुआएं फलें, आशीर्वाद मिले और चीज़ें सही हो सके, तो उन्हें कुछ ना कुछ फिर भी गरीबों को दान करना जरूरी है, करना चाहिए, चाहे वो कैसा ही भी है, छोटे रूप में सही, लेकिन वो जरूर करें। देखते हैं लियो। हो सकता है कि शायद मैंने बीच में एरीज बोला है, उसके लिए सो सॉरी, ये लियो के लिए है। तो लियो, देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, किसी परिवार की, फैमिली की या बड़े बुजुर्गों की सलाह मशूरा करके उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि अगर इसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो रिश्ता सही हो सकता है, चीज़ें, सिचुएशन में सुधार आ सकता है। या तो इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन इस रिश्ते में चल रही है, जिस वजह से इस रिश्ते में ईगो हर्ट हो रही है, तो वो अगर वो इस सिचुएशन को छोड़ देते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो इंसानियत हार जाएगी। वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, और तो इसमें टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो उससे बाहर निकलें, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उससे बाहर निकलें, क्योंकि इससे रिश्ते में परेशानी बढ़ती है और रिश्ता आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, तो वो इसमें एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, और इस रिश्ते में ज़्यादा, क्योंकि सामने वाला इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि चाहकर भी आप उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, आप कॉम्प्रोमाइज़ से कर सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इसमें उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए। वो इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए, एक फैमिली, एक परिवार बनाने के लिए उन्हें टीम एनर्जी की ज़रूरत है, टीम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, और इस ईगो से, इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं चाहते ऐसा हो, तो वो अपने परिवार, फैमिली के साथ खुश रहें, इस रिश्ते से बाहर निकलें, माफ़ी मांग लें और एक दूसरे को माफ़ कर दें, क्योंकि अगर नहीं पॉसिबल है रिश्ते को आगे बढ़ाना, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, तो अगर आप इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, टीम एनर्जी नहीं डाल सकते, तो इस रिश्ते को बजाय कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलने के, इस रिश्ते में एक दूसरे को माफ़ कर दें और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को ख़त्म करें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं। देख लेते हैं
इसका आउटकम क्या रहेगा। जस्टिस, तो इसका आउटकम बता रहा है कि हर हाल में इस रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए। जिसने जो कर्म कांड किए हैं वैसा ही इसमें फल मिलेगा। अगर इसमें छोटे मोटे ऑब्स्टिकल हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें, दिक्कतें हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। और अगर नहीं पॉसिबल है, किसी तरह से भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, परेशानियां हैं, इसमें ओवर थिंकिंग है या फिर एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, चीटिंग हो रही है, फरेब हो रहा है, तो जैसे तैसे करके एलिमनी के साथ या जैसे तैसे करके जैसे भी पॉसिबल हो सके इस रिश्ते से बाहर निकलें। क्योंकि जब रिश्ता चल ही नहीं रहा है तो ज़्यादा घसीटने से उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए क्योंकि आप काफ़ी हार चुके हैं, थक चुके हैं। इस रिश्ते आप में इतनी एनर्जी नहीं बची है कि आप इस रिश्ते को झेल सकें। तो अभी इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आपको हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है। अभी अपने समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश फुलफिल है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना घुसते हुए रिश्ते को न्यायप्रिय बनाइए, इसमें आगे बढ़ाइए इस रिश्ते को। और किसी तरह से भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, अगर आप ये ही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको इस रिश्ते से हर हाल में छुटकारा चाहिए, आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आप इस रिश्ते को नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको न्याय मिलेगा, वहाँ भी आपको जस्टिस मिलेगा। इस रिश्ते से आप डाइवोर्स ले सकते हैं, इस रिश्ते से छुटकारा आपको मिल सकता है अगर आप कोशिश करेंगे। तो ये जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है और ये वाला कार्ड यही बता रहा है कि अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो इसमें रीयूनियन होगा। और अगर आप यही बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे कि आपको हर हाल में तलाक चाहिए, हर हाल में डाइवोर्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें आपको, वहाँ भी आपकी विश पूरी हो सकती है। इस रिश्ते से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो और हर हाल में यूनिवर्स ही आपका साथ देंगे, चाहे रिश्ता ख़त्म करने के लिए है या रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए है। तो न्यायप्रिय होगा ये रिश्ता, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि चाह कर भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उस सिचुएशन में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से, रिश्ते को ज़्यादा घसीटने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप दोनों अलग हो जाएं, अपने अपने राह पर चलें और लाइफ में आगे बढ़ें। एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इसका जो है आउटकम इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अच्छी बात इसमें ये है कि समय आपके फेवर में है। हीलिंग मेडिटेशन के बाद कुछ दिनों का रेस्ट आराम करने के बाद जो भी आप चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहाँ कहीं जो काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ वो आपकी विश पूरी होती दिखाई दे रही है। आपकी विश पूरी होगी, चाहे रिश्ते को ख़त्म करने के लिए है या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द डेविल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है, काफ़ी लस्ट है, ओवर थिंकिंग है। जब तक वो ओवर थिंकिंग को नहीं छोड़ेंगे, इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को नहीं छोड़ेंगे, तब तक बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। अगर इस रिश्ते को आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो सोचें, विचारें, दोनों पक्षों के बारे में विचार करें, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें।
सोच विचार करके ही इस रिश्ते में अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के को हैंडल करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। एक शुरुआत की जा सकती है। अगर आप बिना सोचे विचारे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, फिर से रिश्ता खराब हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए और अपने काम को सोच विचार करके मतलब उस काम पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं, इस लस्ट को ख़त्म कर सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी को और अपनी विल पावर को बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता तो उसके लिए सोच विचार कर लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस रिश्ते में से आप अगर चाहें कि इस रिश्ते से आपको डाइवोर्स चाहिए, इस रिश्ते को ख़त्म करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने परिवार और फैमिली के साथ आप खुश रह सकते हैं। परिवार और फैमिली का सपोर्ट लीजिए इस काम को करने में, चाहे रिश्ते को ख़त्म करना है या तो रिश्ते को आगे बढ़ाना है। जो भी डिसीजन लें आप सोच विचार करके लें, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना लें, वक्त को वक्त दें, समय दें, तभी इस रिश्ते को जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग फैसला लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।